हाँ भैया ठीक से बैठ जाओ प्रोड्यूसर तुम, है ना? बढ़िया से सर एकदम। चलो बताओ आज का क्या है ख्याल, बताओ। ख्याल तो बहुत अच्छा है सर। बताओ फिर। मंडे है। शायरी मत करो तुम, काम पे लगो, जल्दी बताओ फटाफट। खैर आज मंडे है, आज सोमवार है। आज सोमवार है। सर डोनाल्ड ट्रंप हाँ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका, हाँ भाई साहब धमकी दे रहे हैं ब्रिक्स को कि 100% में टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम लोग ब्रिक्स की अपनी वो लेके आए, करेंसी लेके आए। सर इसके पीछे का मोटिव क्या है सर बेसिकली? नहीं मोटिव कुछ नहीं है। देखिए सब लोग इंडिया में भी गालियां दे रहे हैं उसको। टैरिफ क्या है, उसकी मर्जी, उसका देश, वो राष्ट्रपति है देश का, वो टैरिफ लगाए ना लगाए उसकी मर्जी है भाई। आप कौन होते? देखिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, भारत में भी चाइनीज भी कुरकुर कर रहे हैं, रशियंस भी कुरकुर कर रहे हैं। ओ भाई डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो उसको लगेगा अपने, देखो जब बात यह होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, आप एक बात बताओ, जब भारत की बात होगी और भारत को प्रोटेक्ट करने की बात होगी, ठीक है जी। क्या नृपेंद्र सिंह ये सोचेगा कि ये सही है या गलत है? ना सोच के क्यों बोल रहे हो? नहीं सही। देखो बात यह है कि देश देश होता है। हाँ बट ऑब्वियसली ऑन द सीरियस नोट सर मैं तो नहीं हूं उसके लिए। हाँ तो सिंपल सी बात है कि यार देश तो देश होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, जो मुझे लगेगा कि भारत माँ के लिए अच्छा है, वो अच्छा हो बुरा हो, मुझे कोई भी कानून तोड़ना पड़े, अगर देश हित में है और आदेश मिलता है तो कानून टूटेगा। इंटरनेशनल लॉ 10 बार टूटेगा। एंड दैट इज जियोपॉलिटिक्स एंड दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। होता है, हर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री। डॉलर इज द मेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। एम आई राइट? डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है। आप उसको कह रहे हैं कि हम डॉलर को खत्म करना चाहते हैं, ब्रिक्स वाले एक ऑल्टरनेट करेंसी लाना चाहते हैं। यही तो स्टोरी है जी। वो कह रहा है कि अगर तुमने करा मैं ठोक दूंगा। ठीक है, बट जैसे ब्रिक्स की करेंसी वाला पूरा मैटर क्या है सर? ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसको। देखिए कोई कंफ्यूजन इसमें वाली बात नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है ब्रिक्स में? इट इज चाइना। चाइना को नहीं पसंद है कि अमेरिका इज द सोल। दुनिया में एक ही सुपर पावर है आज की तारीख में जो कि इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। सिर्फ अमेरिका है जो कि मिलिट्री सुपर पावर भी है और इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। अमेरिका इज बोथ। ठीक है जी। आज की तारीख में इसलिए चाइना चाहता है कि अमेरिका की जगह ले ले, और अमेरिका को चोट पहुंचाने का प्रोड्यूसर सबसे आसान तरीका उसकी करेंसी पे चोट पहुंचाना, पेट पे लात मारना। उसका जो इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, या हम कहते हैं कि भारत कहता है कि भाई हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जी, हमारे 650 अरब डॉलर हैं, समथिंग लाइक दैट। हम डॉलर में ही बोलते हैं ना। चाइना बोलता हमारे इतने ट्रिलियन डॉलर रिजर्व्स हैं, चाइना भी डॉलर में बोलता है। अब जो पाकिस्तान के तो है ही नहीं, पाकिस्तान के है ही नहीं, पाकिस्तान बोलता ही नहीं कुछ। लेकिन बात यह है कि जब आप बात करते हैं, आप डॉलर टर्म्स में बात करते हैं। अच्छा आप और मैं, क्योंकि हम अमेरिकन नहीं है, हम कहते हैं गलत है। सही बात, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों अमेरिका की दादागिरी चले? क्यों चले अमेरिका की दादागिरी? ट्रंप कहता है ठीक है, अगर तुम्हें दूसरा करना है कुछ करेंसी अपनी तो 100% टैरिफ लगेगा। यानी कि तुम एक गाड़ी बेच रहे हो अमेरिका, अगर वो 10 लाख की गाड़ी है तो अमेरिका में 20 लाख की बिकेगी, वो तुम्हारी मर्जी है। और उसको ये भी पता है कि 20 लाख की गाड़ी वो बिकने की नहीं, तो ट्रेड हार्म होगा। लेकिन सर एक चीज बड़ा मुझे मतलब मेरा ये है कि अगर ट्रंप 100% टैरिफ लगाता है जो भी चीज इधर से ब्रिक्स नेशन से जाती है, हाँ वो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब भी तो इधर ही है, ब्रिक्स के ही 1-2 देशों में है ज्यादातर। जैसे अमेरिका का ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पे है। हाँ। फिर अब वो चाइना +1 की बात सोच रहे हैं, वो भी इंडिया आ रहा है चाइना +1 में। एक देश इंडिया बन रहा है तो इंडिया भी वो करेगा, जो भी चीज बनाएगा वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा, तो फिर उसको नुकसान नहीं होगा? देखिए इसमें उसके 2 एक्सपोजर्स हैं ट्रंप के। पहला ट्रंप का एक्सपोजर है कि धमकी दे दो, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी हमसे जुड़ी हुई है। मालिक कौन है? अमेरिका है। भैया पैसे कैसे कमाते हैं? आप अमेरिका और यूरोप को बेचते हैं तब ना कमाते हैं, पैसे कमाते हैं ना। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप को ये पता है कि कल अगर ट्रंप, ठीक है शुरू में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या चाहता है ट्रंप? ट्रंप चाहता है प्रॉब्लम हो,
वो खाली धमकी नहीं दे रहा, वो चाहता है प्रॉब्लम हो। ताकि अमेरिका में शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग। एक जमाना था कार मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या थी? डेट्रॉइट थी। डेट्रॉइट इज इन अमेरिका। डेट्रॉइट में जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये जितनी भी गाड़ियां थी, द बिग फोर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग वर इन डेट्रॉइट। डेट्रॉइट से दुनिया भर में गाड़ियां जाती थी। डेट्रॉइट टुडे, डेट्रॉइट इज अ गोस्ट सिटी। डेट्रॉइट में सब बंद हो गया है, कुछ है ही नहीं डेट्रॉइट में। क्यों? क्योंकि जापान आगे आ गया, चाइना आगे आ गया, इंडिया आगे आ गया। ही वॉन्ट्स टू गेट कार मैन्युफैक्चरिंग। मैं कार एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कार पर से, इट कुड बी अ मोबाइल फोन, इट कुड बी एनीथिंग। अब एप्पल किसका प्रोडक्ट है? अमेरिकन प्रोडक्ट है जी। बनता कहां है? इंडिया और चाइना में। जी। ट्रम्प कहता है तुम्हारे यहां क्यों बने भाई, हमारे यहां बने। अच्छा, एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट वो गलत नहीं बोल रहा, एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट तो गलत नहीं बोल रहा। तो यार यही है ना। लेकिन सर एक और चीज है कि अगर आप, वो चाहता है कि अमेरिका में बने चीजें, हम सबको पता है कि अमेरिका का लेबर कॉस्ट कितना महंगा है। हाँ, फिर भी तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। नहीं, सिर्फ लेबर कॉस्ट से प्राइस डिटरमिन नहीं होता, आपकी बैकएंड जो सोर्सिंग होती है उससे भी प्राइस डिटरमिन होता है जी। वो ब्रिक्स की बात तो है ना जी। मैक्सिको में कर देगा, मैक्सिको में चीप है बगल में भाई। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूएस इज नॉट इंडिया, इट इज मैक्सिको, उनके सदर्न बॉर्डर पे। आप समझ रहे हैं? कनाडा उनका ट्रेडिंग पार्टनर है भाई। तो वो कनाडा को भी धमकी दे रहा है। वो धमकी वो सबको देगा। जी। क्यों कनाडा को धमकी दे रहा है? वो कह रहा है तुम्हारे टैरिफ लगाऊंगा, मैक्सिको कह रहा है तुम्हें टैरिफ लगाऊंगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैक्सिको इज लिटरली अ कॉलोनी ऑफ अमेरिका, लगभग, और इवन कनाडा लगभग कॉलोनी है। अगर उस वो चाहेगा, ट्रंप चाहेगा, एक ऑर्डर पास करेगा यार, यू सी, you can make laws in such a manner that Apple will be forced to put up factories in Mexico, अमेरिका के बॉर्डर के बिल्कुल बगल में। वो कहेगा मैं इंडिया क्यों जाना है, वो कहेगा मैं चाइना क्यों जाना है, मैं मैक्सिको में शुरू करवा देता हूं। आपको क्या करना है मैक्सिको में? एक एप्पल की टीम है 20-50 लोगों की, वो जाके मैक्सिको बैठ जाएगी, मैक्सिको में फैक्ट्री शुरू करवा के किसी एक बंदे को फंड करवा के बोलेगी तू एप्पल के फोन बना, मैक्सिको में पैसा है, मैक्सिको बनाएगा, अमेरिका को बेचे। एक बार आपको ये पता लग गया कि अश्योर्ड आपका बायर है और ये आपका इकोसिस्टम, इट्स नॉट सो सिंपल जितना मैं बोल रहा हूँ जी। वही चीज, 1000 कंपोनेंट होते हैं एक फोन के, 1000 फैक्ट्रियां लगती हैं, एक कोई नट भेजता है, कोई तार भेजता है, कोई चिप भेजता है, कोई 10 चीजें भेजता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका कैन पुल दिस ऑफ, अमेरिका कैन पुल दिस ऑफ, अमेरिका विल पुल दिस ऑफ। बट इफ अमेरिका कैन या अमेरिका विल, तो वो तो सर अगले 4 साल में तो हो नहीं जाएगा। ट्रम्प इज फॉर नेक्स्ट 4 years ओनली। नहीं, ट्रम्प इज फॉर नेक्स्ट 4 years, बट ट्रम्प कहता है कि मैं ऐसे, देखो किसी ना किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, ट्रंप कर देगा शुरू। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप की पॉलिसीज से भारत को, चीन को, रूस को नुकसान होगा, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज, एटलीस्ट ट्रंप को ये समझ में आ रहा है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि उसकी पॉलिसीज से अमेरिका को फायदा होगा। और वो ट्रंप कई बार कह चुका है कि व्हेन आई एम प्रेसिडेंट आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट थोड़ा ना हूं जो तुम मुझसे कहते हो कि $100 अरब यूक्रेन को दे दो। किस बात के दे दो भाई? हाँ, ये तो है। किस बात के? कोई दामाद है घर में आया है कि जी शगुन आपने दे दिया उसको 1100 रुपए का, भाई मैटर क्या है? खैर भगा उसको। 1100 कोई नहीं देता। तुम्हें बड़ा पता है, 1100 दे दे 2400। हाँ, अगला सवाल पूछो। सवाल सर, एक बड़ी चीज ये है कि जो डी-डॉलराइजेशन का डर, बेसिकली इसी का डर है ट्रम्प को। इसका डर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? मतलब बहुत बेसिक चीज, इतना ज्यादा। ठीक है, अपनी अपनी करेंसी है, सब अपनी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे, कैसे हो सकता है? आप बात कर रहे हो जेन्युइन एंड फेयर की। आप ये कह रहे हो कि भाई अगर इंडिया चाइना से ट्रेड करे तो इंडिया उसको रुपए दे दे, और चाइना इंडिया से ट्रेड करे तो हम चाइनीज करेंसी में कर लें, यही तो कह रहे हो आप? हाँ, यही चीज जो रशिया के साथ किया एक्चुअली इंडिया ने। हाँ, देखो, वन ऑफ केस में आप कर सकते हो, आपको एक ग्लोबल करेंसी चाहिए, और वो क्यों चाहिए आपको ग्लोबल करेंसी, मैं आपको ये समझा देता हूं। इशू क्या है कि आजकल क्या है कि सप्लाई चेन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कोई भी एक चीज ले लो यार, एक कैमरा भी है जिसमें ये शूट हो रहा है, ये कैमरा जी। इस कैमरा को भी 15 देशों से सामान आते हैं तब जाके कैमरा बनता है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि इसके पीछे मेड इन जापान लिखा हुआ है इस कैमरा के पीछे, और ये पूरा का पूरा जापान में ही कैमरा बना, यू आर मिस्टेकन। इसका जो लेंस है वो स्विट्जरलैंड से आया है, इसका लेंस। हो सकता है इसका चिप ताइवान से आया हो सकता है इसके वायर जो हैं वो साउथ कोरिया से आए हो सकता है इसकी जो केसिंग है प्लास्टिक की वो इंडिया में मोल्ड हुई हो। तो आप एक कैमरा बनाने के लिए या एक मॉडल बनाने के लिए 15 देशों को करेंसी देंगे, इट बिकम्स, यू हैव टू हैव, भाई 15 लोगों की मीटिंग है, 15 लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, 15 लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो मीटिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। आप कहेंगे कि ठीक है सब लोग एक या तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे,
तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, बांग्ला बोलेंगे, मराठी बोलेंगे, कोई एक लैंग्वेज आप बोल लो जिससे हम सब की आपस में, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, इट डज नॉट हैव टू बी वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट कैन बी एनी लैंग्वेज विच एवर इज कन्वीनियंट। तो ये जो है ना चक्कर, यू नीड वन ग्लोबल करेंसी यार, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं जी, यूपीआई का भी खतरा है इसमें। मोदी जी मोदी जी का तो गेम ही है। मोदी जी जब जाते हैं किसी भी देश में तो दो चीजों की बात करते हैं, एक यूपीआई सबसे एक फिनटेक की बात करते हैं हाँ। और दूसरा मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर। उनके दो पेटेंट है मोदी जी के। ये मोदी जी गए, उन्होंने फिनटेक बात करनी है, उन्होंने मेक इन इंडिया। मोदी जी का टोटल गेम प्लान जो है कि आप क्या बनाते हो बहुत अच्छा भाई साहब, मैं हवाई जहाज बहुत अच्छे बनाता हूं, चलो हमने आपको इतने अरब का ऑर्डर दिया, आप एक काम करो इंडिया में आके बनाओ, हमें हवाई जहाज चाहिए, हमने इतने अरब का ऑर्डर दिया, हमारा काम हो गया, लेकिन इंडिया में बनाया, यानी कि उसको सप्लाई जो है 40-50% इंडिया में होगा, यानी कि अगले 5 साल के अंदर इंडिया में इकोसिस्टम बन गया। फिर मोदी जी गए, अरे यार सुनो, तुम ना वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बड़े प्यारे बनाते हो यार, डिसैलिनेशन प्लांट बहुत प्यारे बनाते हो, वेरी गुड, एक काम करो, ये लो $2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। वो आदमी खुश हो गया, $2 अरब, मुंह में पानी आया, लेकिन इंडिया में बनाओगे। अब वो इंडिया में बना रहा है, आप समझ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के साथ भी ऐसा ही है। सेमीकंडक्टर के साथ भी मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी के गेम ही दो हैं, और कई गेम हैं उनके, ऐसी बात नहीं कि दो ही चीजें हैं, वो 50 चीजें करते हैं जब जाते हैं, लेकिन उनके मुख्य तौर पे फिनटेक है कि यूपीआई से क्या हो रहा है, इंडियन करेंसी का नॉट जस्ट, इट इज नॉट जस्ट द एबिलिटी टू पे इन इंडियन करेंसी। आप जानते हैं आप इन्फ्लुएंस कितना बिल्ड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप आईफल टावर में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, ठक से भीम ऐप आपने लिया, कड़ाक मारा, वहां पे पैसा गया, वहां पे। बात तो सही सर। आपने और आजकल के टाइम पे सर, अभी पिछले कुछ टाइम से जो हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, जितने नए एम्बेसडर इंडिया आ रहे हैं, सबसे पहला वो है कि चलते हैं यूपीआई में पेमेंट करके कुछ लेते हैं। बेसिकली दिस इज अ गवर्नमेंट फोकस, ठीक है। वो कह रहा है कि वो जर्मन एम्बेसडर, पता नहीं जापानीज एम्बेसडर कह रहा है कि भैया हमने गोलगप्पे खाए यूपीआई से। मैं कहना चाह रहा था हमने तो मुफ्त में खाए थे, हम भाग गए थे बिना पैसे दिए बचपन में। उसने खिलाया, हमें चाहे बोला भैया पैसे लो, हमने बोला टाटा, और भागे मुंह में रुमाल रख के। ये भी दौड़ाया भी था। हाँ, स्कूल की बातें हैं ये। डीपीएस आरके पुरम के ना बाहर ऐसी स्लोप में था, नीचे अंदर जाने वाला स्लोप में, वहां पे कोने में बैठता था, एक बार खाए भग लिए। अच्छा पिटे भी थे बाद में, पर वो कहानी हम नहीं सुनाएंगे। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर क्या है आज का। सर ये मीटिंग की जो आप बात कर रहे थे, मुझे उससे एक चीज याद आई। एक मीटिंग और हुई है, पूरी दुनिया की नजर गई, आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हाँ सर लेकिन उसमें चेयरमैन तब तक तो उसके बाद जयशाह भाई बन गए अपने। हाँ, अब उस मीटिंग में सर सबसे बड़ी चीज की पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो, लेकिन भाई साहब का कहना है कि उनकी हमारी 2 शर्तें हैं। पहले तो आपका ये कमेंट जानना चाहता हूँ सर, हाइब्रिड मॉडल पे आखिरकार मियां मान गए? मानना था ही यार, मानना था उनको। काहे को इतना हल्ला मचा रहे थे? ये कौम झूठी है। लोग मुझे पाकिस्तानी फोन करते हैं जो मुझे जानते हैं कि मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कड़वा बेशक बोलता हूँ, मैं सख्त बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो ये दोगले हैं। अभी तक इनका क्या नैरेटिव था, ये कार देंगे तो ये कार देंगे, सानू लड़ जाएंगे, कुछ नहीं इंडिया नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा, ये सब इन्होंने बोला। ये सारे के सारे लाहौरी फ्रॉड है, सब लाहौरी। ये ऐसे ही है, चढ़ जाएंगे, ये कर देंगे, एंड में जूता पड़ा, यू टर्न लिया। यहां तक मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, इट्स एन इंडियन चैनल, मैं नाम भूल गया उसका एक्चुअली, उस बंदे का नाम नहीं कोट करूंगा, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन है यार वो पता क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि सब कुछ डिसाइड हो गया है, हर चीज पक्की हो गई है। मुझे देखा वो, यहां पे बॉलीवुड के स्टार्स आएंगे, उनका लाहौर में होटल की बुकिंग हो गई है, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। यहां पे एक्स क्रिकेटर्स आएंगे जैसे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। सब बातें हो गई हैं, सारा कुछ हो। यार मैं वो देख रहा था, मैं कह रहा था यार ये कितने झूठे किस्म के लोग हैं। और ये किसी और से नहीं बोल रहे, क्योंकि भाई उनकी जो हाईली पंजाबियाइज्ड उर्दू है वो तो वही समझ पाते हैं, आप और हम तो समझ नहीं पाते उनकी। कार देंगे, लाड़ लेंगे, दे टॉक लाइक दैट, हु कैन अंडरस्टैंड दिस जिब्रिश। बट उन्होंने यहां तक पाकिस्तानी मीडिया में बोल दिया कि ये सब कुछ तय हो गया है, तय पा गया है, ये भी तय पा गया है, वो भी तय पा गया है।
और वहां पे क्या है, तह पाके लगा दिया। तह पाके लगा दिया। यहां पे आ गए हैं लोग और यहां पे आ जाएंगे और ये कार देंगे और वो कार देंगे, तो तुसी फिक्र ना करो, तो सब सेट है। सब कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि लाहौर में होटल बुक हो गए हैं, बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, सब हो गया है, सारा प्रोटोकॉल सेट हो गया है। ओए भाई, सपने देखे बड़े बड़े। हाँ भाई साहब, इतनी फेंकी और वो लपेटा बंदा रह गया। अगले दिन आखिरकार हमारे साथ दगा हुई है। ऐसे दिलीप कुमार टाइप का दगा हुई है, जैसे साजिश नहीं सर? साजिश नहीं, उनको उनको लग रहा, पता नहीं क्या पगले हैं क्या है। मुझे देखो, सबको पता था, इवन द मेच्योर पीपल इन पाकिस्तान विच आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, इवन दे न्यू दैट इंडिया नहीं आएगा यार। और मैं तो खुश हूं उसको, प्रोड्यूसर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम भी इंडिया नहीं आएंगे, उनकी तो 2 शर्तों की बात हो रही थी, उनमें से एक यही है। तो मैं तो अग्री करता हूं कि तुम मत आओ यार। कौन अपने घर में गंद लाना चाहता है यार? हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता यार। लोग बड़ा इंडियंस कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहां आना पड़ेगा। क्यों तुमने कूड़ा करकट या बाबर आजम, शक्ल देखो इस आदमी की, तो बाबर आजम ने बाबजी द कैंग। बॉबजी द कैंग है। हाँ। अब वो बॉबजी द कैंग है, हमें नहीं चाहते बॉबजी द कैंग यार। हम नहीं चाहते, हाँ, हम नहीं चाहते कि बॉबजी इंडिया आए, ना हम चाहते हैं कि विराट कोहली वहां जाए। कहानी खत्म। अगर हमारी मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलना, तो हम दुबई में खेल लेंगे। हमें नहीं करना है। वी डोंट वांट एनी रिलेशन। सिर्फ ये नहीं होता कि आप बोले हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। सॉरी, ना तुम आओगे ना हम जाएंगे। अपना रेवेन्यू बढ़ाने की भी इसी में बात करें कि मालिक पैसे का तो उनका रोना कभी खत्म है। 5% या उससे थोड़ा ज्यादा सर, ये इन्होंने आईसीसी से बोला है कि ठीक है, मान ले रहा है हाइब्रिड मॉडल। यही लोग कह रहे थे कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पाकिस्तान की इज्जत है, नॉन नेगोशिएबल है। मैंने बोला पाकिस्तान में एक ही चीज तो नेगोशिएबल है, इज्जत। इसके अलावा क्या है पाकिस्तान में नेगोशिएबल? और वो भी बची कुची खुरचन वाली, जो पतीले की खुरचन होती है, वो वाली इनकी इज्जत है, वो इनकी नेगोशिएबल है। मुझे पता है, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये सारे के सारे पलटू हैं और पहले माहौल बनाएंगे। और ये जो माहौल बना रहे थे ना, मैंने पहले भी मैं किसी से बात कर रहा था, ये जो पहले कह रहे थे हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा वरना हम वॉकआउट कर लेंगे, ये सिर्फ पता है किस चीज के लिए? नेगोशिएशन के लिए, कि हमारा थोड़ा सा नेगोशिएट करें। जब पैसे मांगे तो ये, क्योंकि हम भारी डायलॉग मार सकें तो हो सकता है। लेकिन सर अब एक बात बार बार कहते हैं कि चाइना से भीख मांग ले रहा है, सऊदी से मांग रहा है, यूएई से, अब भारत से भी मांगेगा सर। क्यों नहीं मांगेगा? पीसीबी के थ्रू जैशा से मांगेगा, जैशा तो भारतीय है। तो ठीक है, मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा? पाकिस्तान का यूएसपी क्या है? उनका कोर कॉम्पिटेंस क्या है? भीख मांग। वो मांगेंगे, उनकी फितरत है। इसमें भी, और हम मजाक नहीं कर रहे, हम ट्रोल नहीं कर रहे। इस पूरे मैटर में किसने किससे मांगा? उन्होंने बोला कि ठीक है, एक मीटिंग हुई, जैशा ने बोला कि यार मैं जा रहा हूं, मुझे ना टी शर्ट रिलीज करनी है, वीडियो कॉल से जुड़ जाऊंगा। हाँ, बाद में जुड़ जाऊंगा, चलो ठीक है, भागो यहाँ से। वो गया टी शर्ट, वो स्माइल वाइल करके टी शर्ट रिलीज करने लगा जैशा अपनी। हो गई स्टोरी खत्म। अब सेकंड लेवल पे आ जाओ। सेकंड लेवल पे जब मीटिंग हुई, पता लगा कि पाकिस्तानी बोर्ड ने कमाल का यू टर्न लिया। यू टर्न भी नहीं, ओ टर्न, गोल गोल घूम रहा था। यू टर्न भी नहीं लिया उसने, ओ टर्न लिया, गोल गोल घूम रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि अपने खुद के, मुझे पाकिस्तानियों का बुरा भी लगता है एक्चुअली, वो ना बहुत जल्दी पंप हो जाते हैं। पाकिस्तानी 2 मिनट में फर फर उड़ने लगते हैं कि तुम शाहीन हो। अल्लामा इकबाल ने झूठ बोल दिया कि तुम शाहीन हो, तुम्हारी परवाज है। अबे तुम कबूतर हो, तुम्हारी कोई परवाज नहीं है, ना तुम शाहीन भाईन, तुम कुछ नहीं हो। कबूतर भी नहीं है। अब जो भी है, विच एवर बर्ड यू वांट टू, मुर्गा हो, कुछ हो। अब इशू ये है कि इनको झूठ बोल दिया। और ये जो झूठ है ना कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, कोई जरखेज फरखेज कोई मिट्टी नहीं है यार। सब फ्रॉड है, सब झूठ है, सब 420 है, सब दोगलापन है, सब 2 नंबर का काम है, कुछ नहीं है इनका। ये सारे के सारे ऐसे ही करते हैं। ये पहले अपनी कौम को चढ़ा देंगे छत पे, इंडिया को अब नहीं छोड़ेंगे हम। आंखें दिखाएंगे भारत को। इंडिया को अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अब सीधा जैशा के पैर पकड़ेंगे। हाँ। छोड़ेंगे नहीं, लेट जाएंगे। और सुनो ना, अब बोला कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, और अब तो नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। चाया में ना जाना पड़े, बॉयकॉट। इतनी लंबी लंबी बातें हैं। ये पाकिस्तानी पंजाबी, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाबीज ये सबसे ज्यादा फेंकू हैं। ये ऐसी ऐसी फेंकते हैं कि ये हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो ऐसी गल सुनो, ये सानू यह कर देंगे। ये सारी की सारी ऐसी बातें करते हैं और एंड में पता लगता है चुपके से बोल देंगे जी मान गए, जैशा ने बोला हमसे मान गए, बस
थोड़े पैसे सर, थोड़े से पैसे। यानी कि ऑल थ्रू आउट इनका गेम क्या था? इनका गेम ये था कि माहौल बनाओ, हवाबाजी करो, और इतनी हवाबाजी करो, इतनी हवाबाजी करो, इतनी हवाबाजी करो कि भाई कितनी हवाबाजी, कितनी हवाबाजी करो कि सब कुछ लैंड हो जाए आराम से, सब कुछ लैंड हो जाए चुपचाप। कुछ मतलब कि इतनी हवाबाजी करो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएं, और ये सुना रहे इंडिया को, हाँ, ये सुना रहे हमको कि भाई ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हम ये कर देंगे, तुम ये कर देना, फिर हम ये कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा है वैसा है, पूरा इन्होंने करा। एंड में जब जयशाह ने बोला कि यार सुनो, एक बात बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, अब मुझे टी शर्ट जाके मुझे इनॉग्रेट करनी है, मैं टी शर्ट हिलाने वाला हूँ वहाँ पे हवा में, तुम एक बात बताओ। क्या सर, ये बात तो बेवकूफ़ है पाकिस्तानी, इनको जो स्टोरी सुनानी तुमने सुना दी, थोड़ा सा पैसे वैसे और दे दो सर, चिंता मत करो। अच्छा, एक और चीज़, 2031 तक हम इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें 5 की 7 टूर्नामेंट्स को हाँ, 2031 तक हम इंडिया नहीं आएंगे। ये कॉन्फिडेंस देखो, आज तक इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल नहीं टिका, कोई सरकार मुकम्मल 5 साल नहीं टिकी, इलेक्टेड सरकार या सेलेक्टेड सरकार। इनके प्रधानमंत्री 3 साढ़े 3 साल में निपट जाते हैं। ये 7 इयर्स का हमें एक फ्यूचर आउटलुक दे रहा है कि 7 साल तक हम नहीं आएंगे, और 7 साल तुम्हारी सरकारें नहीं टिकती, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारी पार्लियामेंट निपट जाती है 3 साल में, 2.5 साल में। जिस देश की पार्लियामेंट निपट जाती है 2.5-3 साल में, वो 7 साल के क्रिकेट का आउटलुक कैसे दे सकता है यार? जवान। अब ये देखो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी है इन लोगों में? कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, काम इनको कख ना आता हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। 7 साल नहीं जाएंगे। खुद शहबाज शरीफ को ये नहीं पता कि वो कब तक प्रधानमंत्री रहेगा, ये 7 साल तक। और ये जो है इनका, क्या नाम है इनका, पीसीबी का चीफ, जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी है ना। अब मोहसिन नकवी क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा मोहसिन नकवी? मोहसिन नकवी को बोलो कि भाई आप कब तक रहोगे पीसीबी चेयरमैन? आप 31 छोड़ो, इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे। हम तो मैं एज एन इंडियन नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तानी भारत की जमीन पे पैर रखे, वेरी ऑनेस्टली। बॉब्जी द किंग को मारो गोली, कोई भी ना रखे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार, हमें चाहिए ही नहीं। हम क्या करेंगे तुमसे? तुम हमारा क्या फायदा क्या पता यहाँ पे 2 रख के लेके चले नहीं, और भी, हाँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एक और चीज, इनको बहुत गलतफहमी है पाकिस्तानियों को कि जब इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है तब दुनिया क्रिकेट देखना चाहती है और तब पैसे आते नहीं। हमारे तो इतने साल से इनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हुई पाकिस्तान के साथ। आईपीएल में पाकिस्तानी इतने साल से नहीं खेल रहे, ये पैसा कहां से कमा रहे हैं? वेयर इज आईपीएल मेकिंग दिस मनी फ्रॉम? सर, ऑस्ट्रेलिया का पीएम बैठ के मैच देखता है। नहीं, आप एक खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो, थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स कि ये कहते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं तब बहुत बड़ा होता है, और ये होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वी डोंट नीड पाकिस्तान टू सक्सीड एंड मेक मनी। जहां इंडियन टीम जाएगी वहां पे इंडियन प्रोमोटर्स जाएंगे, वहां इंडियन बिजनेस हाउसेस जाएंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस जाएंगे, इंडियन ब्रॉडकास्टर जाएंगे। हमने अपना इकोसिस्टम इतना बड़ा कर दिया, नाउ वी डोंट नीड पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। अगर इंडिया श्रीलंका के साथ खेलता है, दैट इज ऑल्सो बिग न्यूज। अगर इंडिया आईपीएल में लखनऊ की टीम मुंबई से खेलती, दैट इज ऑल्सो बिग न्यूज। उसमें भी लोग अरबों डॉलर डाल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, सऊदी अरब का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने कितने, आई थिंक 4 या 5 अरब डॉलर देके आईपीएल का एक स्टेक खरीदा उसने आईपीएल का स्टेक। इस बार बिडिंग रियाद जद्दा में हुई थी। जद्दा में बिडिंग हुई थी। मैचेस भी होने वाले वहां पे, मैचेस भी होने वाले। क्यों? पाकिस्तान तो नहीं खेल रहा उसमें, फिर सऊदी अरब क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आईपीएल मींस मनी। वी डोंट नीड पाकिस्तानियों के, खासतौर से लाहौरियों के दिमाग में किसी ने गंद डाल रखा है कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। वी डोंट नीड देम यार, नोबडी नीड्स देम। नहीं, काफी सक्सेसफुल आईपीएल है भी, पीएसएल भी है बहुत सक्सेसफुल। पीएसएल तो डॉलरों की कमाई हो रही है, डॉलरों की पीएसएल डॉलर में कमाई हो रही है। हाँ सही है। इन लोगों का सर ये भ्रम भी टूट गया पाकिस्तानियों का कि हमारी कोई इज्जत है। हालांकि ये तो बहुत पहले टूट गया। नहीं, ये भ्रम कभी नहीं टूटेगा। इनका भ्रम बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, बस रिपेयर। तो ये बात है। और बताओ प्रोड्यूसर, और कोई नई बात? सब बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे निपटाएं, यहीं पे निपटाते हैं सर। और फिर कल मिलते हैं लोगों से। यहीं पे पाकिस्तान को निपटाते हैं वीडियो को। पाकिस्तान को निपटाने के लिए भैया जयशाह के पिताश्री हैं, वो निपटाएंगे पाकिस्तान को, हम अपने इसको निपटाते हैं। ठीक है, खत्म कर। चलो भैया, राम राम, नमस्ते।